हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे रेडी टू वियर साड़ी विद इनर। विद इनर का मतलब है आपको इस साड़ी के साथ अलग से पेटीकोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हम इनर अटैच कर देंगे जो कि हमारा पेटीकोट का काम करेगा। तो आपको पेटीकोट अलग से सिलवाने या खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, साथ में इनर लगा देंगे। तो ये वाली है मेरे पास साड़ी। सबसे पहले जैसे नॉर्मल साड़ी में हम प्लेटें डालते हैं वही काम है इसका। तो यहाँ से पल्लू वाली साइड से मैंने इसको रखा है 85 इंच, जो कि हमेशा हम ऐसे ही रखते हैं। 85 से 90 इंच हमने ये रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कट लगा लिया है 85 इंच पे। ये हमारा पल्लू होगा जो इस तरह से ऊपर हमारा आता है घूम के। उसके बाद जो हमारी बेल्ट वाली साइड आती है साड़ी की, तो फुल डिटेल में बताऊंगी सारी की सारी। साड़ी में बेल्ट भी कैसे डालनी है और इनर कैसे अटैच करना है, तो वो भी सारा। ये है हमारी बेल्ट वाला हिस्सा जो इस तरह से बंद के आता है हमारा। तो इसकी मेरी बेल्ट है 32 4। मेरे तो खैर ये नहीं आएगी, कुछ पतली सी लड़की की है, यहाँ तक आती है। तो 32 में आपने जितनी भी आपकी तैयार होती है, 32 तैयार है तो मैंने 10 इंच इसमें प्लस किया है। जितनी भी आपकी बेल्ट है आपने 10 इंच प्लस कर लेना है, चाहे आपकी 32 हो, चाहे 36 हो, चाहे 40 हो, कितनी भी हो। तो मैंने 10 इंच प्लस करके ये आई है मेरी 42 इंच इस साइड से छोड़ दिया और 85 इंच छोड़ दिया मैंने पल्लू वाली साइड से। और ये जो फैब्रिक है बीच वाला, इसमें अब डलेगी प्लेटें और उसके बाद इनर भी इसके साथ ही अटैच करेंगे। कितना इनर लगेगा वो भी सारा आप देख लेना इस वीडियो में। तो अब शुरू करते हैं इसकी प्लेटें डालना। ये ध्यान से देख लेना, प्लेटें डालने में बहुत सारे बिगिनर्स गलती करते हैं। ये है मेरी बेल्ट वाली साइड, ठीक है। ये बेल्ट वाली मैंने पकड़ी है और ये कट है जो मेरा आया था 42 इंच का। तो उस पे से मैंने इस तरह से फोल्ड करना, जो बेल्ट है उस साइड फोल्ड करना हमने, जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसको इस तरह से, क्योंकि हमने प्लेटें इसकी डालनी है इस वाले फैब्रिक की। ये जितना भी हमारा बचा हुआ है यहाँ तक, इस कट तक, तो इसकी प्लेटें डालेंगे। पहली प्लेट आएगी 10 इंच पे और मेरे पास ये अटैच पिन है, मैं हमेशा इन्हीं के साथ प्लेटें सेट करती हूँ बिना, जब तक सिलाई नहीं लगती। तो आप ये ले सकते हो या फिर आपके पास अगर और कोई जुगाड़ है तो आप कर सकते हो। तो एक अटैच पिन मैं यहाँ लगा लूँगी ताकि मेरा कपड़ा इधर उधर ना जाए। और यहाँ से मैं लगाऊंगी 10 इंच पे निशान। पहली प्लेट होगी मेरी 10 इंच की, ये इस तरह से आपने रखनी है पहली प्लेट, और बिल्कुल इक्वल आपने रखनी है प्लेटें सारी की सारी। यहाँ से कोई भी आपका फैब्रिक ऊपर या नीचे ना जाए। अगर आप साथ के साथ सिलाई लगाते हो तो सिलाई लगा सकते हो, और अगर आपने किसी भी पिन के साथ इसको जोड़ना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद मैं लगाऊंगी 5-5 इंच की प्लेटें। एक मेरी 10 पे लगी है, अब लगाऊंगी 5-5 इंच पे जितना भी फैब्रिक है उसकी। यहाँ मेरा 5 आता है तो इससे ये सारी की सारी इक्वल होंगी प्लेट। बाकी जितनी भी डलती हैं, 4 डले, 5 डले, 6 डले, इससे ज़्यादा तो फैब्रिक नहीं होता, 6 से ज़्यादा तो साड़ी का किसी का भी। कहने का मतलब है जितना भी कपड़ा है आपने उसकी ये प्लेटें डाल लेनी है, चाहे आपका कितना ही हो। मेरी आई है पूरी पूरी। कई बार क्या होता है कम ज़्यादा हो जाता है, तो अगर कपड़ा कम रहता है तो आप ये लास्ट वाली प्लेट छोटी कर सकते हो। कई बार कम रह जाता है, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो आप बड़ी कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कई बार हमें ऐसे लगता है कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, हमें डर लगता है क्या करे क्या करे। तो यहाँ पे भी मैं इसकी को पिन के साथ पक्का कर लूँगी एक बार, ताकि जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो
अच्छे से मेरे लग जाए। कई पिन लगाऊंगी, 2-3 पिन इस पे, इस तरह से। देखो अब ये मैंने सेट कर ली है एक बार। कुछ इस तरह से हमारी प्लेटें आई हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कितनी प्लेटें इसमें डली हैं। इसमें मेरी टोटल 4 प्लेटें डली है और ऐसे आएगा। और जो ये ऊपर वाली प्लेट होती है हमारी, कई बार हम देखते हैं ना, ये वाली प्लेट हमारी ऐसे जाती है ऐसे, तो इसको हमने एक्स्ट्रा रखना थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर वाली प्लेट को। जब भी आप डालो तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप रेडी टू वियर बना रहे हो तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी, एक सिलाई लगा के, और फिर मैं आगे का आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई मैंने लगा ली और अब हमारी प्लेटें बिल्कुल सेट है। तो कुछ इस तरह से हमारी साड़ी बंधेगी, ऐसे आएगी। आपने एक बार बेल्ट लगाने से पहले एक बार इस तरह से रफली बांध के देख लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हो या फिर आपको डाउट है कि कैसे हमारी प्लेट जा रही है, तो जो मैं बता रही थी ना, आपने ये वाली प्लेट एक्स्ट्रा लेनी है। ये हमने 10 इंच की ली थी और फिर भी कई बार इस तरह से जाती है, जैसे ये अभी मेरी जा रही है। अभी मैं इसको सेट करूँगी तो फिर ये बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आपने ये वाली प्लेट ऊपर वाली इस तरह से इनके ऊपर रखनी है, यहाँ तक, जहाँ तक हमारी बेल्ट आएगी वहाँ तक। ये सबसे मेन प्लेट होती है और बहुत दिक्कत देती है भाई, बहुत बार देखा है। तो इस तरह से कुछ हमारी ये बन के रेडी होनी है। तो अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर बेल्ट और इनर, साथ में इनर भी लगाने के बाद अब बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट मैंने तैयार कर रखी है। ये मैंने 5 इंच का टुकड़ा लिया था इसको में इलास्टिक का बीच में, और इसके दोनों साइड रख के, जैसे मोरी का बुकरम लेते हैं वैसे ही इसके ऊपर मैंने रखी है। और ये मैंने लिए टोटल 44 इंच। 42 इंच मेरी साड़ी थी तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। थोड़ा सा फोल्ड होगा और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो वो कट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हमें ठीक रहता है लेना। और ये इलास्टिक इसलिए लिया है ताकि साड़ी में कोई भी झोल वगैरह या फिर थोड़ा सा भी अगर हमारा साइज ज़्यादा हो जाता है तो हमारी साड़ी फिट बैठ जाती है उसके बाद भी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। छोटा सा इलास्टिक का टुकड़ा, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इस पर लगाएंगे बेल्ट। इस पर लगाना हमने एक निशान बीच में बेल्ट के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा हमारा, ये वाला पार्ट है, वो बीच में आना चाहिए बेल्ट के। तो कुछ इस तरह से हमने लगाना है। इस पर हम निशान लगा लेंगे एक चौक से बीच में, यहाँ पर ये मैंने निशान लगा लिया। अब ऐसे ही निशान एक मैंने साड़ी पे भी लगाना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से मैंने प्लेटें सेट कर रखी है इसकी साड़ी की। तो बीच कहाँ आएगा इसका, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो बीच आएगा, जैसे हमारे टोटल है लेंथ है इसकी जो भी हमने ली है 42 इंच, तो 21 इंच पे एक तो बीच हमारा आता है ये वाला। तो ये हमने नहीं लेना, ये हम इसमें हमने 10 इंच एक्स्ट्रा भी तो ले रखा है। तो एक तो बीच हमारा ये आ जाता है, ये कट मैंने लगा रखा है इस पे, तो ये हमने नहीं लेना क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो है वो भी है। अगर ये बीच हमने ले लिया तो ये साइड में आएगा जाके। तो बीच मैं बताती हूँ कैसे लेना है। यहाँ पे मैंने एक निशान लगा रखा है, ये वाला कमर का, कमर के हिसाब से जितनी मेरी तैयार कमर है तो उसको हम इसके साथ रखेंगे और फिर इसका बीच निकाल लेंगे। यहाँ पर एक कट देंगे, कट दे सकते हो या फिर आप निशान लगा सकते हो चौक के साथ। तो ये हमारा बीच रहेगा साड़ी का। यहाँ पे हमने रखनी है इसकी बेल्ट, इस पे, और इस साइड हमने रखनी होती है। तो उल्टी साइड हम रखेंगे इसको और यहाँ पे रखेंगे इस तरह से हमने ये रखनी है। फिर ये इस तरह से खींचनी है यहाँ रखने के बाद, और फिर हमने आगे का इसका मेजरमेंट लेना है कहाँ तक ये हमारी जा रही है। इस तरह से हमने इसके को करना है। आप लेंथ
अपने हिसाब से रख सकते हो, इसकी कम है तो मैंने कम ही फोल्ड करूँगी। और कुछ ये इस तरह से धागे से निकल रहे हैं इस साड़ी के यहाँ पर, तो मैंने वैसे भी कम फोल्ड करना है। इसका 1.5 इंच की मैंने बेल्ट रखी है, तो इतना सा कपड़ा मैं रखूँगी, इसका लगभग 1.5 इंच अंदर जाएगा जो। और ये हिस्सा है ये फोल्डिंग का रखूँगी, थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड हो गया। और यहाँ पे लगा दूँगी सिलाई। ये सिलाई अपने थोड़ी ध्यान से लगानी है। 40 पे मोटी आप रख सकते हो, मोटा फैब्रिक है ये, काफ़ी मोटा हो जाते हैं। तो जब ये सिलाई आप लगाते हो तो ये प्लेटें आपने एक बार चेक कर लेनी है, हमारी सारी की सारी प्लेटें इक्वल भी हैं या नहीं है। सारी प्लेटें आपकी सेट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी झोल आपका नहीं आना चाहिए प्लेटों में। और इस तरह से आपने इस पर सिलाई लगानी है। ये पिन मैंने लगा ली थी पहले मेजरमेंट के हिसाब से, तो अब मैं निकाल रही हूँ इसको। जो बड़ी प्लेट है वो भी आपकी एकदम सेट होनी चाहिए, और जो छोटी प्लेटें थी वो भी। और यहाँ तक जहाँ तक लास्टिक हमारी आती है, यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। अब ये लास्टिक वाला पार्ट आया है तो इसको इस तरह से खींचेंगे, खींच के इसके ऊपर लगानी है सिलाई। और फिर से वही सेम सिलाई हमने लगा लेनी है। जितनी मेरी बेल्ट है उतना ही मैंने फैब्रिक रखा है फोल्डिंग का। और आगे जो लास्ट होगा हमारा, वो सिलाई अपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है। ये वाला जो पार्ट है ये आपने थोड़ा सा बाहर रखना है यहाँ पर, बाकी आपने सारा इक्वल रखना है। लास्ट में आगे आपने थोड़ा सा इसको बाहर लेके जाना बेल्ट को, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे नॉर्मल। ये आपने फोल्ड करके लगा लेनी है। यहाँ से कर लेंगे इसको पक्का। तो बेल्ट मेरी लग गई। अब इसमें लगानी है बाकी हुक, जो मेन काम अभी है हुक का है। तो इस तरह से ये लगी है और ऐसे ये फोल्ड होगी, इस तरह से फोल्ड होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा ये, और ये ऐसे फोल्ड होगी। और यहाँ लगाऊंगी पहले हुक, उसके बाद फोल्डिंग करनी है। आपने पहले हुक लगानी है यहाँ पर, बाद में फोल्ड करेंगे इसको। और ये वाला पार्ट है जो प्लास्टिक वाला, इसको भी हमने सेम तरीके से ऐसे ही फोल्ड करना है खींचकर। तो अभी लगाते हैं हुक। बेल्ट लग गई और अब इनर की बारी है। हुक भी मैंने इस पे लगा दी है, तो दोनों साइड, ये वाले लॉकर भी और हुक भी। तो अब इनर की बारी है। ये है इनर, जो कि इसका पेटीकोट का काम करेगा। इसको मैं लगाऊंगी बेल्ट के साथ, पहले ऐसे बेल्ट के साथ अटैच करूंगी, और उसके बाद फिर जो ये पक्की सिलाई होगी इसकी, इसमें इस तरह से हमारा लग के तैयार हो जाएगा। इसको मैं अलग से इसलिए लगा रही हूँ ताकि अगर उतारना पड़े तो पूरी बेल्ट हमें ना उधेड़नी पड़े, और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ये इनर लग के तैयार होगा। पेटीकोट का भी काम करेगा और इनर का भी। तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा यहाँ पर। और नीचे थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, या फिर आप झालर लगा सकते हैं जैसे पेटीकोट में आती हैं, वो भी आप लगा सकते हो। या आप थोड़ा अच्छा फोल्ड कर लीजिए। नीचे से थोड़ा सा हैवी होना बहुत ज़रूरी है इनर का, ताकि ऊपर ना चढ़े ये। तो अब मैं इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। बेल्ट के साथ इस तरह से इनर हमने लगाना है, ऐसे रखना है। ये इनर है और ये है हमारी बेल्ट।
ऐसे हम लगा लेंगे इसको। इसके ऊपर आपने रखना चढ़ा के। और जहाँ पे ये लास्टिक आई है, लास्टिक पे वैसे ही लगाना जैसे हमने बेल्ट के ऊपर साड़ी पे लास्टिक लगाई थी। यहाँ तक आपने ऐसे रखना है और उसके बाद आपने खींचना है लास्टिक को। तो सेम तरीका रहेगा, लास्टिक जहाँ पे भी आती है सिलाई लगाने का, खींच कर लगानी है हमने सारी की सारी सिलाई, और आगे वही नॉर्मल तरीके से लगाना है। और ये है मेरी लास्ट सिलाई साड़ी की। इसी के साथ साड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपने अच्छी तरह से लगानी है ताकि इसमें कोई झोल ना आए। आगे थोड़े से पार्ट पे इस पे होगी तरपाई और बाकी पे सारे पे इस पे ये वाली सिलाई लगेगी सबके। तो लास्ट में ये कुछ इस तरह से आपकी साड़ी का लुक बैठता है इसका। आपको इसके नीचे पेटीकोट या इनर या कुछ भी डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने जो भी पैंट वगैरह डाली हुई है उसके ऊपर से आपने सिर्फ एक हुक लगाना है और आपकी साड़ी बिल्कुल तैयार है। 1 मिनट में बनने वाली साड़ी ये हमारी हो जाती है। वरना बिगनर्स को बहुत दिक्कत आती है साड़ी डालने में। टाइम सबको लगता है, उनको ज़्यादा लगता है क्योंकि डालनी नहीं आती। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक, कैसे मैंने इनर अटैच किया है। इस तरह से मेरा इनर लगा है इसके ऊपर। तो ये पेटीकोट का काम करेगा। इसके बाद आपको पेटीकोट डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बिल्कुल सफाई के साथ कहीं पे भी ये नहीं लग रहा कि कहाँ से कोई धागा है, कोई कुछ है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारी साड़ी बनके तैयार हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।